इसके बाद में मैं अभी बात कर रहा था कि ये पिप का मतलब क्या होता है। अब ये पिप को ध्यान से समझिए। पिप का मतलब ये होता है परसेंटेज इन पॉइंट। पिप को क्या बोलते हैं? परसेंटेज इन पॉइंट। अब ये टॉपिक है, ध्यान से समझने वाली बात है। परसेंटेज इन पॉइंट देखिए, यूनिट ऑफ measurement to express the chance change in value between two currency is called pip। कहने का मतलब ये है कि दो करेंसियों के बीच जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? पिप कहते हैं। जैसे मान लीजिए यूरो यूएसडी है और दूसरी यूएसडी जेपीवाई है। अब मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से पिप का एक्सप्लेन करने वाला हूं। पिप का मतलब परसेंटेज इन पॉइंट। परसेंटेज इन पॉइंट। परसेंटेज इन पॉइंट पिप का मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द चांस इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसी इज कॉल्ड पिप। दो करेंसियों के बीच जो वैल्यू में डिफरेंस आता है उसको क्या कहते हैं? पिप्स कहते हैं। देखिए, यूरो यूएसडी है। अब ये क्या अपने पास यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी है। अब मान लीजिए कि इसका रेट क्या चल रहा है? एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, 1.11231 ये आपको क्या दे रखा है? यूरो यूएसडी का रेट दे रखा है। अब इसमें पिप कैसे ढूंढते हैं? हमेशा याद रखना, जब भी जेपीवाई का पेयर कहीं भी जेपीवाई दिखे या फिर बिना जेपीवाई वाली करेंसी हो, तो सबसे पहले आपको पिप निकालने के लिए क्या करेंगे? दशमलव हो, जहां पे भी डेसिमल हो, डेसिमल से 4 अंक 1 2 3 4, ये 4 में क्या काउंट होगी? पिप काउंट होगी। उसके बाद में चाहे कितने ही नंबर हो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी जेपीवाई के अलावा कोई भी करेंसी का पेयर लेंगे, ध्यान से समझना, जब भी जेपीवाई के अलावा कोई भी करेंसी का पेयर लेंगे तो हमेशा डेसिमल के बाद 4 डिजिट 1 2 3 4 जो भी 4 डिजिट होगी वो क्या कहलाएगी? पिप कहलाएगी। लेकिन जो जेपीवाई की करेंसी होती है, जहां पे भी जेपीवाई का पेयर्स होता है, वो हमेशा डेसिमल के बाद में दूसरी जो डिजिट होगी वो पिप कहलाएगी। देखिए, ये है यूएसडी जेपीवाई, यानी जेपीवाई का पेयर आ गया, इंक्लूड है जेपीवाई। अब इसमें 1 2 3 4 डेसिमल यहां आ गया। डेसिमल के बाद में हमेशा कौन सी करेंसी लेनी है? दूसरी करेंसी लेनी है, नहीं सॉरी, दूसरा डिजिट लेना है। दूसरा डिजिट हमेशा क्या कहलाता है? पिप कहलाता है। एक बार दोबारा से ध्यान दीजिए, हमेशा जेपीवाई के साथ जो भी करेंसी का पेयर होगा, कोई सी भी करेंसी होती है एक्स वाई जेड, जिसके साथ जेपीवाई आ गई, जिसके साथ जेपीवाई आ गई, उसका डिजिट डेसिमल से दूसरा जो डिजिट होता है, डेसिमल से किन काउंट करेंगे? 1 और 2, जो दूसरा डिजिट होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? पिप कहलाता है। लेकिन जेपीवाई के अलावा कोई भी करेंसी आपको दिखाई देती है जिसमें जेपीवाई का पेयर नहीं हो, तो वो हमेशा डेसिमल के बाद में चौथे नंबर का जो डिजिट होता है वो पिप होता है। जैसे 1 2 3 4, ये क्या हो गया? पिप हो गया। क्लियर है? सभी के क्लियर है? पिप क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने करेंसी को आगे हाई लेवल तक ले जाने में काम करेगा। पिप के बारे में सभी को पता होना बहुत बहुत जरूरी है। एक बार कमेंट देखते हैं, क्या पिप सभी के क्लियर हुई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए महेश जी, देखिए आप एक बार दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ पिप्स के बारे में। देखिए, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी में क्या है, जैसे ये दे रखा है, हमेशा याद रखो
कि वो करेंसी का पेयर जेपीवाई के साथ है या बिना जेपीवाई के साथ है। सबसे पहले अपने को क्या ओपन करके देखना है कि वो जो करेंसी का पेयर है जेपीवाई के साथ है या बिना जेपीवाई विदाउट जेपीवाई के साथ है। अगर जेपीवाई के साथ है या बिना जेपीवाई के साथ, अब ये देखिए ये क्या जेपीवाई के साथ है, इसमें है जेपीवाई नहीं है, विदाउट जेपीआई है। तो जेपीवाई के विदाउट जो भी करेंसी का पेयर होगा वो डेसिमल से 4 डिजिट वाला जो है वो पिप होता है। देखिए ये डेसिमल था, अब डेसिमल से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये क्या हो गया, पिप हो गया। ये जेपीवाई का पेयर है। अब जेपीवाई के पेयर में हमेशा क्या याद रखना है कि डेसिमल के बाद में कौन सा अंक होना चाहिए, दूसरा अंक होना चाहिए। जैसे देखिए 1 और 2, ये जो दूसरा जो डिजिट है वो क्या होता है, पिप होता है। आई थिंक पिप की बात सभी के क्लियर होगी। अब बताइए सभी के क्लियर है? वेरी गुड। अनीता जी कह रही कि आप बेहतरीन समझ में आया। थैंक यू। ऐसे ही सारे टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएंगे। सानू कह रही है वेरी नाइस, वेरी गुड सानू, थैंक यू। आई थिंक सभी के बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। वेरी गुड। देखिए आगे यही बात लिख रखी है, जेपीवाई पेर डेसिमल सेकंड डिजिट, विदाउट जेपीवाई 4 डिजिट। ओके। हाँ, कई जैसे ये पीपी पीपिट का मतलब क्या होता है, दी फ्रैक्शन ऑफ पीपीआई। जैसे मान लीजिए कि अपनी जैसे घड़ी है उसमें मिनट होती है और मिनट के बाद में क्या होती है, सेकंड होती है। जैसे ही 60 सेकंड हो जाती है तो क्या तैयार हो जाता है, 1 मिनट तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से कई बार दिखाई देती है ये जो वाली करेंसी, ये 5 कई बार नहीं दिखाई देती है। अगर दिखाई देती है तो उसको क्या कहते हैं, पिपिट कहते हैं। ये 10 के बाद में ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है। ओके, इसका कोई मतलब भी नहीं है।